आप लोग जो है वो KYP का कोर्स करने के लिए हैं, जिसमें कंप्यूटर का क्लास अभी आपका चलेगा CIT, है ना। CIT का जो क्लास है इसमें कंप्यूटर के बारे में पहले आप जान लीजिए, कंप्यूटर कैसे स्टार्ट होता है, किस तरीके से काम करता है और किस तरीके से बंद होता है। इसका पूरा प्रोसेस समझा है वो लिख करके आपको समझा देते हैं पहले, उसके बाद अब जो है वो सारा चीज आपका क्लियर हो जाएगा। एक कंप्यूटर का पहले कुछ पार्ट्स को जो है ना बना लेते हैं, ठीक है, उसके बाद जो हम लोग समझेंगे पूरा। इससे पहले आप नोट कर लीजिए, ठीक है, फिर इस पे हम लोग बात करते हैं। जिस तरीके से बना हुआ है उस तरीके से पूरा बना दीजिए। कंप्यूटर काम किस तरीके से करता है, ये कंप्यूटर का पिक्चर तो हम बना करके यहाँ बता दिए। अब पूरा प्रोसेस हम लोग समझते हैं कि प्रोसेस इसका क्या होता है, ठीक है ना। इसका प्रोसेस जो होता है, सबसे पहले तो ये समझ लीजिए, यहाँ पे हम सभी पार्ट्स जो है कंप्यूटर के सभी पार्ट्स का नाम लिख दिए, ठीक है ना। इसका नाम है मॉनिटर, ये जो देख पा रहे हैं छोटा सा जो देख रहा है इसको बोला जाता है माउस, ये जो आप देख पा रहे हैं इसको बोला जाता है कीबोर्ड, और ये जो आप देख पा रहे हैं बड़ा सा बॉक्स नुमा संरचना जो देख पा रहे हैं आप, इसको बोला जाता है CPU। CPU का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। आखिर इसका काम क्या होता है, सभी का अलग अलग अपना अपना काम है, ठीक है ना। कंप्यूटर के जितने भी पार्ट्स हैं सबका अपना अपना अलग अलग काम है। तो बात करते हैं सबसे पहले तो मॉनिटर का, कि मॉनिटर का काम क्या है। तो मॉनिटर का काम जो है वो किसी चीज को फेस कर दिखाना। जैसे कोई हम काम करते हैं तो वो क्या करता है, उसको सामने में देख पाते हैं, तो वो जो काम करता है, दिखाने का जो काम करता है वो मॉनिटर करता है। उसके बाद बात आती है माउस का। तो माउस जो है ना क्या करते हैं, माउस से कोई चीज हमें कर्सर के माध्यम से क्या कर सकते हैं, किसी भी चीज को उठाकर कहीं रख सकते हैं, या किसी चीज को ओपन कर सकते हैं, किसी चीज को क्लोज कर सकते हैं इसके माध्यम से। अब बात आती है कीबोर्ड की। कीबोर्ड जो है इसके माध्यम से हम लोग कोई चीज कंप्यूटर के अंदर में टाइप कर सकते हैं, लिख सकते हैं, है ना। अब बात आती है यहाँ पे CPU जो है ये सभी पार्ट्स जो है ना सबका हेड है ये, क्योंकि ये जिस तरीके से मनुष्य का क्या होता है ब्रेन, है ना, ब्रेन, तो क्या होता है पूरे बॉडी को कंट्रोल करता है कौन, हमारा ब्रेन कंट्रोल करता है। उसी तरीके से इसका भी ब्रेन है, बोला जाता है कंप्यूटर का, और इसको हार्ट बोला जाता है, दिल, है ना। कंप्यूटर का जो है हार्ट और जो है ब्रेन CPU को बोला जाता है, ठीक है। तो ये आखिर काम कैसे करता है, ओपन करने का पूरा प्रोसेस हम समझते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे आप देखिएगा एक वायर होता है जो है ना इसमें कनेक्टेड होता है, बिजली से क्या होता है कनेक्टेड होता है, बिजली से CPU को कनेक्टेड करते हैं। हालांकि सारी चीजें जो है ना वो CPU से कनेक्टेड होता है, और CPU जो होता है वो सबसे पहले तो वायर से कनेक्टेड होता है, वो बिजली से कनेक्टेड होता है, ठीक है। बिजली से जब कनेक्टेड होता है तो सबसे पहले लाइट आता है इसमें CPU के अंदर में। जब इसको लाइट में लगा करके और ऑन करते हैं स्विच को तो आता है CPU के अंदर लाइट आता है। यहाँ पे आने के बाद लाइट जो है ना रुक जाता है, ये इस सबको क्या करता है, सबमिट नहीं करता है, लाइन जो करंट जो पास नहीं करता है। यहाँ पे पास तब करेगा जब हम इसमें पावर बटन को ऑन करेंगे। पावर बटन है कि यहाँ पे आप देख रहे हैं पावर बटन का सिंबल इस तरीके से होता है, इस तरीके से सिंबल होता है पावर बटन का। आपके मोबाइल में जो होता है ना साइड में होता है,
साइड में जैसे क्या होता है, फोन ऑफ होता है तो साइड में पावर बटन को दबा के रखते हैं तो फोन क्या होता है, ऑन होने लगता है। उसी तरीके से होता है लैपटॉप के अंदर, कंप्यूटर के अंदर भी ऐसा चीज होता है। तो ये जो है ना, इस तरह का सिंबल जब आपको दिखेगा तो ये जो है पावर बटन है, ठीक है। चलिए इसको मिटा देते हैं अभी। अब आते हैं यहाँ पे कि यहाँ पे लाइट, जब एक लाइट जलेगा फिलहाल के लिए, जब आप पावर दीजिएगा करंट तो यहाँ पे एक लाइट जलेगा। फिर जब आप पावर बटन को एक बार दबा करके, हल्का सा दबा करके और छोड़ दीजिएगा तो क्या करेगा, ये करंट सब में पास करेगा और सब में लाइट जल जाएगा। माउस में पीछे लाइट जल जाएगा, इसमें भी यहाँ पे लाइट जल जाएगा एक, ठीक है। तब क्या होगा, लाइट जब जल जाएगा तो यहाँ पे सारा चीज ओपन हो जाएगा, कंप्यूटर आपका ओपन हो जाएगा। अब जब ओपन हो जाएगा उसके बाद जो है ना, ये सारी चीजें जो दिया गया है, देख रहे हैं, ये इसको बोलते हैं यूएसबी, यूनिवर्सल सीरियल बस इसका फुल फॉर्म होता है। जो कि आप माउस देखे होंगे, माउस को हम लोग प्रैक्टिकली समझते हैं थोड़ा सा। ये चीज का अभी हम लोग क्या किए हैं, पिक्चर वहां पे बनाए हैं, देखिए यही ना बना है, यही चीज है वहां पे। तो यही है आपका माउस, ठीक है। ये जो आप देख रहे हैं ये यूएसबी कनेक्टर यानी के माध्यम से क्या होता है, कनेक्टर होता है वहां पे यूएसबी, और ये पोर्ट एक तरह का है ना। तो वहां पे क्या होता है, उसमें कनेक्टर करते हैं तो इसमें क्या होता है, लाइट आता है। चलिए कनेक्ट करके देखते हैं इसमें। जैसे कनेक्ट करेंगे तो क्या होगा, इसमें लाइट आएगा, देखिए लाइट आया। अब इसमें लाइट आने के बाद जो है ना, इसमें भी बटन है, इसमें भी एक्चुअली में 3 बटन होता है लेकिन 2 बटन ही कहते हैं इसमें। एक कहते हैं यहाँ पे हो जाएगा आपका लेफ्ट बटन, एक हो जाएगा राइट बटन, और एक जो देख पा रहे हैं ये, इसको बोला जाता है स्क्रॉल व्हील। देख रहे हैं यहाँ पे ये चक्का की तरह है यहाँ पे, तो ये क्या होता है, इसको बोलते हैं स्क्रॉल व्हील कहते हैं। इसमें भी, माउस में भी अलग अलग सब चीज का काम होता है। फिलहाल में हम लोग इतना समझ लेते हैं कि ये कंप्यूटर जब ऑन हो गया तो ऑन करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो कंप्यूटर जब ऑन करते हैं और जब ऑन हो जाता है तो ऑन करने की प्रक्रिया को बोला जाता है बूटिंग, ठीक है। कोई आपसे पूछेगा कि कंप्यूटर ऑन करने की प्रक्रिया यानी कि ओपन करने की प्रक्रिया बताइए क्या होता है और इसका क्या नाम होता है। तो कंप्यूटर ऑन करने की प्रक्रिया वही है, सीपीयू को क्या करेंगे, सबसे पहले तो बिजली देंगे, सीपीयू में बिजली आएगा, उसके बाद जाएगा मॉनिटर में। जब जैसे ही सीपीयू में क्या करेंगे, पावर बटन को क्लिक करेंगे तो क्या होगा, उसमें का लाइट जो है सभी को क्या करेगा, सभी को दे देगा। माउस, कीबोर्ड और यहाँ पे मॉनिटर, सबको क्या करेगा, बिजली दे देगा, लाइट सब में आ जाएगा और आपका जो कंप्यूटर है वो ऑन हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, बूटिंग कहा जाता है, ठीक है। अब बात आती है कि कंप्यूटर तो ऑन कर लिए, अब ऑन करने के बाद जब हमारा काम खत्म हो जाएगा, जैसे अगर आप सवेर में ओपन किए कंप्यूटर को और कंप्यूटर आपका ओपन हो गया, उसके बाद जरूरी थोड़ी है कि आप इसे जो साल के 365 दिन इसको ऑन रखेंगे, नहीं ना, क्योंकि काम खत्म होने के बाद इसको बंद भी तो करना पड़ता है ना, इसको भी तो हरासमेंट होता है। जिस तरीके से क्या होता है, मनुष्य अगर कोई काम कर रहा होता है, दिन भर काम करता है, फिर शाम में क्या होता है, थक जाता है, तो आराम की जरूरत होती है, रात में सोते हैं लोग। उसी तरीके से ये भी है, कंप्यूटर भी है, ये सारा दिन काम करेगा, जितना देर से काम लेना है इससे काम ले सकते हैं, और काम लेने के बाद क्या होता है, फिर इसको बंद करना पड़ता है। इसको पता नहीं है खुद से कि हमें बंद कैसे होना है, इसको बताना पड़ता है, ठीक है ना। तो इस प्रक्रिया को जो है बोला जाता है शट डाउन। ओपन करने की प्रक्रिया बूटिंग और बंद करने की प्रक्रिया जो है वो शट डाउन है। अब बात आती है कि शट डाउन जो है वो हम लोग कैसे करेंगे। कुछ लोग क्या करते हैं, कंप्यूटर जो है वो डायरेक्ट यहां से बंद कर देते हैं, जैसे सीपीयू में बटन है ना, अब यहां से एक बार दबाए तो ओपन हो गया, अब फिर एक बार जब ओपन हो गया, सारा काम खत्म हो गया, यहां से एक बार दबा देते हैं, या फिर क्या करते हैं, सीपीयू से जो है वो सीपीयू का जो वायर है बिजली से निकाल देते हैं। इससे क्या हो सकता है, आपका सिस्टम खराब हो सकता है, ठीक है, क्योंकि ये इसके अंदर पंखा होता है, फैन वो चल रहा होता है जो सिस्टम से वगैरह ठंडा करता है। तो इसमें का अगर बंद नहीं होगा, सिस्टम से अगर बंद नहीं कीजिएगा तो आपका सिस्टम जो है वो कंप्यूटर जो खराब हो जाएगा बहुत जल्द। तो इसको क्या करना पड़ता है, यहां से डायरेक्ट यहां पे क्लिक नहीं करना पड़ता है, ठीक है ना। इसके लिए आपको कीबोर्ड में Alt+F4 बटन होता है, जो कि आप अभी हम बता रहे हैं आपको। यहाँ पे देखिए कीबोर्ड को भी समझ लीजिए, कीबोर्ड में भी जो है आप लोग देखे होंगे सारे चीजों को, सभी में है ना, यहाँ पे अल्फाबेट सारा चीज लिखा हुआ है। इसमें जो है सभी चीज अलग अलग तरह से लिखा हुआ है, जरूरी नहीं है कि यहाँ पे जो कंप्यूटर को बनाए हैं उसके साथ साथ जो माउस का अलग आविष्कार हुआ है, कीबोर्ड का अलग आविष्कार हुआ है, लैपटॉप का अलग आविष्कार हुआ है, ठीक है ना, सभी चीजों का अलग अलग आविष्कार हुआ है। तो यहाँ पे जो ये कीबोर्ड बना है, कीबोर्ड में जो बनाया गया है ये सब चीज अलग अलग है, जैसे ए यहाँ मिलेगा, बी यहाँ मिलेगा, फिर सी यहाँ मिलेगा, सब अल्फाबेट जो है लाइन से नहीं मिलेगा, ठीक है ना। सभी चीजें अलग अलग तरीके से दिया गया है। पहले आपको कीबोर्ड को समझ लेना अच्छे तरीके से, कौन चीज कहाँ पे लिखा हुआ है। अभी अचानक से तो याद नहीं होगा, धीरे जब प्रैक्टिस करेंगे धीरे धीरे तो सब चीज आपको जो है ना वो हो जाएगा। तो आप सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे एक ALT लिखा हुआ है क्या। अब यहाँ पे क्या करेंगे, अल्ट के साथ एक यहाँ पे एक F4 बटन, F1, F2, F3, F4, F1 से लेकर के F12 तक एक बटन मिल जाएगा आपको, ऊपर में एक रो मिल जाएगा, F1 से लेकर के और F12 तक सबसे ऊपरी बटन में देख रहे हैं, सबसे ऊपरी रो में देख रहे हैं।
तो यहाँ से F4 है, ये बटन देखना है अभी, और यहाँ F4 बटन है। तो F4 बटन को लेकर के, अल्ट को लेकर के और F4 बटन को क्या करेंगे, क्लिक करेंगे। जब दबाइएगा, अभी नहीं आया, क्यों नहीं आया पता है? क्योंकि इसमें लाइट नहीं है। देख रहे हैं लाइट है क्या? क्योंकि इसके अंदर लाइट दिया ही गया ही नहीं है। तो लाइट हम लोग क्या करेंगे, जैसे इसमें कनेक्ट करेंगे सीपीयू के अंदर, क्या करेंगे, इसको कनेक्ट करेंगे कीबोर्ड को। उसके बाद देखिएगा यहाँ पे एक लाइट जलेगा, लाइट जल रहा है, यानी कि इसमें लाइट आ गया है। अब हम इसमें काम कर सकते हैं। तो चलिए हमें शट डाउन करना है सिस्टम को। ओपन करने का प्रक्रिया समझ गए? ओपन करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? बूटिंग कहते हैं। और बंद करने की प्रक्रिया को शट डाउन। चलिए शट डाउन करके दिखाते हैं। अल्ट के साथ F4 बटन, एक साथ दोनों उंगली काम करेगा, एक साथ जो है वो दोनों की काम करेगा, अल्ट प्लस F4। जैसे आप दबाएंगे, देखिए कुछ ऑप्शन आ रहा है आपके सामने, वहां पे क्या करना है आपको, माउस से आना है इस कॉर्नर पे, यहाँ पे, और यहाँ पे एक ऑप्शन आता है शट डाउन का, देख पा रहे हैं? ये शट डाउन का ऑप्शन आ रहा है यहाँ पे। अब शट डाउन वाले ऑप्शन पे क्या करना है, आपको क्लिक कर देना है। शट डाउन वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे, देखिएगा शट डाउन आपका सेलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद अब क्या करना है, ओके कर देना है। ओके आप जैसे करेंगे, आपका सिस्टम जो धीरे 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 क्या होगा, सिस्टम बंद होना स्टार्ट होगा। और अचानक से बंद नहीं होता, ठीक है ना। कुछ लोग क्या करते हैं, अचानक से वायर ही निकाल देते हैं। इससे क्या होता है, अचानक से सारा कुछ थम जाता है ना। जैसे होता है ना कि गर्मी में जो है, बहुत सारा धूप में जो है, कहीं से साइकिल चला करके आते हैं और अचानक से जो घर में आकर के और ठंडा फ्रिज का पानी पी लेते हैं, बीमार पड़ते हैं। अचानक से कोई चीज होता है तो होता है ना। तो उसी तरीके से इसमें भी है, अचानक से अब बंद नहीं करना है, वहां से प्लग को नहीं निकालना है। प्रोसेस है, ओपन करने का प्रक्रिया हो गया प्रोसेस, और फिर बंद करने का प्रोसेस। समझ में आया सबको? आ गया ना। तो ये था कंप्यूटर में कि आप सीपीयू माउस वगैरह अलग अलग है तो इस तरीके से करेंगे। अब बात आती है कि लैपटॉप में हम लोग किस तरीके से करेंगे। लैपटॉप में जो है ना, लैपटॉप में आप देखेंगे तो यहाँ पे जो है ना सब चीज इंक्लूड होता है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि सब चीज अलग अलग है। ये सीपीयू अलग है, ये कीबोर्ड अलग है, और माउस अलग है, और ये मॉनिटर अलग अलग है, सब अलग अलग है। इसको फिलहाल में हम मिटाने जा रहे हैं, ठीक है। चलिए अब इसको मिटा देते हैं। अब बात आती है यहाँ पे कि लैपटॉप में हम लोग कैसे करेंगे। पहले लैपटॉप तो अभी तक नहीं बना है, फिर भी बना करके देखते हैं। शॉर्ट में हम एक लैपटॉप बनाने की कोशिश किए हैं, देखिए कैसा बना है। फिलहाल में समझाना है तो किसी तरीके से तो बताना ही पड़ेगा। तो ये लैपटॉप है, ठीक है ना। लैपटॉप में अब बात आती है कि हम इसको कैसे चलाएंगे। ये तो सर समझ गए कि हम अगर मिलेगा तो हम ऑन कर लेंगे और इसको चला लेंगे। अब बात आती है कि लैपटॉप में हम किस तरीके से काम करेंगे। लैपटॉप में यहाँ पे देख रहे हैं, इसको क्या कहते हैं, अभी हम बताए ना, क्या बोलते हैं इसको, पावर बटन। पावर बटन दिया हुआ है। उसमें क्या था कि सब सीपीयू अलग था, ये कीबोर्ड अलग था, माउस अलग था, मॉनिटर सब अलग था। लेकिन यहाँ पे आप देख रहे हैं सब चीज एक ही साथ में है ना, एक ही चीज में है। ये हो गया आपका मॉनिटर, है ना, ये मॉनिटर हो गया। ये आपका हो गया कीबोर्ड, और यहां पे जो है ये हो गया माउस। लेकिन 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 अब बात आती है यहाँ पे कि सर इसको तो सेम चीज यहाँ पर भी है, लेकिन यहाँ पे जो आप देख रहे हैं ये कीबोर्ड जो देख रहे हैं ना, इस कीबोर्ड को बोला जाता है कीपैड, ठीक है। लैपटॉप के अंदर इस चीज को बोला जाता है कीपैड, ठीक है। ऐसे बाहर रहेगा तो कीबोर्ड, लेकिन लैपटॉप के अंदर है तो कीपैड। अब यहाँ पर देख रहे हैं ना, अब यहाँ पे माउस जैसा नहीं दिखेगा, ये जो है ना इसको बोला जाता है टच पैड, ठीक है ना, इसको बोला जाता है टच पैड। यहाँ पे माउस हम लिख दिए हैं, इसको बोला जाता है टच पैड, ठीक है ना। तो ये सारा चीज इसमें भी है, ये माउस भी हो गया, सॉरी मॉनिटर भी हो गया, कीबोर्ड हो गया, और यहाँ पे माउस हो गया। अब सीपीयू तो कहीं दिख ही नहीं रहा है, सीपीयू तो होगा ना। अब मान लीजिए किसी के पास सारा पूरा बॉडी है, ब्रेन ही नहीं है, तो किसी काम का है क्या,
उसी तरीके से ये भी किसी काम का है क्या? आपको दिख नहीं रहा है लेकिन है ये इसके अंदर, नहीं दिख रहा है क्योंकि इसके अंदर जो है ना ये बड़ा सा चीज है ना, इसको पूरा स्मॉल करके इसके अंदर डाल दिया गया, इसके नीचे में। लैपटॉप होता तो हम दिखाते, वहां पे दिखाते, रुक जाइए। ये देखिए लैपटॉप है, दिखाते हैं आप लोगों को, रुक जाइए। देखिए लैपटॉप है ना, ये पतला सा एकदम, इसके यहाँ पे क्या है, नीचे में सारा कुछ दे दिया गया है। इसके अंदर पंखा भी है, अभी आपको दिख नहीं रहा है और आप सुन भी नहीं पा रहे हैं क्योंकि इसकी आवाज बहुत ही कम है और बहुत ही छोटा फैन लगाया गया है इसके अंदर। तो ये देख पा रहे हैं, ये हो गया आपका क्या, इसको क्या कहते हैं, मॉनिटर। यहाँ पे जो है इसको क्या बोलते हैं, कीपैड। और एक और यहाँ पे है जिसको बोलते हैं, जैसे माउस का जिससे उपयोग होता है उस तरीके से इसका भी उपयोग होता है, तो इसको बोलते हैं टच पैड, ठीक है ना। इसमें में टच पैड के अंदर में भी लेफ्ट राइट बना होता है, तो उस तरीके से हम वहां पे बना दिए हैं, ठीक है। तो ये हो गया। अब बात आती है कि ओपन कैसे करेंगे, सर बता दो दिए सारा कुछ, ओपन कैसे करेंगे। तो ओपन करने के लिए है ना, सबसे पहले तो आपका लैपटॉप चार्ज होना चाहिए। अगर चार्ज नहीं है तो इसको क्या करेंगे, पहले तो चार्ज करेंगे, चार्ज करेंगे इसको, ठीक है ना। चार्ज करेंगे, इसका जितना देर बैटरी बैकअप होगा वो चलेगा। चलने के बाद जो है, अब हम यहां से चार्जर को हटा देते हैं। अब हम ये मान के चल रहे हैं कि आपका लैपटॉप चार्ज हो गया है, ठीक है। अब हम लोग ऑन करते हैं, तो ऑन करने का एक ही प्रक्रिया है इसमें। यहाँ पे क्या करना है आपको, पावर बटन देख रहे हैं, इसको 3 सेकंड तक दबा के रखना है, ठीक है। बस 3 सेकंड तक दबा के रखिएगा और फिर हाथ हटा लीजिएगा। फिर क्या होगा, ये पूरा सारा चीज जो है ना, जिस तरीके से उसमें प्रोसेस हुआ था उसी तरीके से इसमें प्रोसेस होगा और सारे जगह पूरे कंप्यूटर के अंदर में क्या होगा, करंट को जो है, बिजली को जो है वो क्या करेगा, सबमिट करेगा, सभी जगह जाएगा और वहां पे आपका जो होगा लैपटॉप ओपन हो जाएगा। यहां पर भी वही चीज है, इसका भी जो नाम है, लैपटॉप ओपन करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, बूटिंग कहते हैं, और क्लोज करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, शट डाउन कहते हैं, ठीक है। समझ में आ गया, हो जाएगा सबसे। इसमें भी जो है ना, यहाँ पे सब कुछ दिया हुआ होता है, यूएसबी अलग से। अगर आपको माउस कीबोर्ड वगैरह लगाना है तो यहाँ पे यूएसबी वगैरह सब लगा हुआ होता है, माइक्रो जैक वगैरह सब यहाँ पे इंक्लूड होता है, आप लगा सकते हैं इसमें भी। अगर ये वाला माउस आपको नहीं यूज करना, क्योंकि जो इसमें का जो माउस और कीबोर्ड वगैरह होता है ना, वो ज्यादा ठीक से आप काम नहीं कर पाएंगे इसमें। हालांकि इसको यूज करने के लिए बहुत आसान चीज है, कहीं भी उठा करके कहीं भी ले जा सकते हैं, बैग में रखे और लेके चले गए। इसको कैरी करना आसान होता है, इसीलिए इसका नाम रखा गया लैपटॉप, है ना, गोद में रख के चलाने का यंत्र, है ना। तो ये इसको इसीलिए बोला जाता है लैपटॉप, क्योंकि इसको आसानी से कहीं भी कैरी करके कहीं भी बैग में डालकर ले जा सकते हैं और बिना बिजली का भी चल सकता है। अब बात आती है कि लैपटॉप और ये जो आपका विंडो है सर, इसमें क्या अंतर है दोनों में, किसी को कुछ पता है, कुछ अंतर है, किसी को कुछ अंतर पता चला अभी तक, कुछ नहीं। हाँ वेरी गुड, इसको चार्ज करना पड़ता है और इसके अंदर जो है ना बैटरी नहीं होता है, इसको चार्ज नहीं कर सकते आप। इसके लिए अलग से बैटरी अगर आप लगाएंगे तब वो चलेगा, ठीक है ना। ये लाइन जैसे ही कटेगा तो ये ऑटोमेटिक पूरा बंद हो जाएगा। अगर इसमें बैटरी साइड से नहीं लगा हुआ अलग से तो ये क्या होगा, लैपटॉप जैसे ही बिजली जैसे ही जाएगा ये बंद हो जाएगा, लेकिन ये बंद नहीं होगा क्योंकि ये चार्ज होने में, चार्ज होता है तो चलता है, क्योंकि इसके अंदर बैटरी लगा हुआ होता है। इसके अंदर भी पंखा लगा होता है, इसके अंदर भी पंखा लगा होता है। अब पंखा की क्या जरूरत है, पंखा की क्या जरूरत है, क्योंकि इसका जो पार्ट्स है ना, इसका जो पार्ट्स है जो हम लोग यूज करते हैं, जैसे ये चल रहा है अभी ना, तो ये तो अभी चल रहा है, बहुत आसानी से हम लोग यूज कर रहे हैं, लेकिन इसको चलाने के लिए जो अंदर में जो सिस्टम्स वगैरह लगा हुआ है, बहुत मेहनत कर रहा है, अंदर से मेहनत कर रहा है, तो वो गर्म भी तो होगा ना। तो गर्म होता है तो इसके अंदर से जो गर्म हवा बाहर निकालने के लिए क्या कर दिया गया, पंखा लगा दिया गया है, ताकि वो मशीन जो है वो गर्म ना हो, ज्यादा खराब ना हो, जले ना, ठीक है ना। इसीलिए जो क्या कर दिया, पंखा लगा दिया ताकि वो ठंडा होता रहे। उसी तरीके से लैपटॉप में भी है, सबसे नीचे में यहाँ पे आप देखेंगे तो उसमें हल्का सा हाथ लगाएंगे तो गर्म गर्म हवा वहां से निकलता है, ठीक है ना, इसके अंदर। तो ये हो गया कि लैपटॉप आप ऑन कैसे करेंगे, चलाएंगे कैसे, समझ में आया सबको। किसी को अभी भी कोई डाउट है तो पूछ सकता है हमसे, कोई डाउट नहीं है। अब जो है आपका लैपटॉप, जो लैब में आप जाएंगे, क्वेश्चन अब आपका आएगा, ठीक है ना। बेसिक अभी स्टार्ट हो गया है, धीरे धीरे जो है सारा चीज आपका इंक्लूड हो जाएगा। आइए, कितने बजे बैच है आपका, 2 बजे से कर, अच्छा अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, तो अब किसी से पूछा जाए तो बता देंगे ना। चलिए अब हम किसी से पूछ ही लेते हैं, ठीक है ना। चलिए आप ही बताएंगे, सामिया आप बताएंगे कि लैप जो कंप्यूटर है ऑन करने का प्रक्रिया बताइए, लैपटॉप नहीं कंप्यूटर, कंप्यूटर को ऑन करने का प्रक्रिया बताइए और इसका क्या नाम है, ठीक है। बताइए किस तरीके से ऑन करेंगे, अगर हमारे पास कंप्यूटर नया मिलता है तो हम किस तरीके से उसको ऑन करेंगे।
इसको पता है? कौन अपने मन से बता सकता है? 2 लोग हैं जो अपने मन से बता सकते हैं। और कोई? ऐसा तो नहीं है कि हम 1 महीना पहले पढ़ा है और आज हम आपसे पूछ रहे हैं, हम अभी आपको बताए हैं, है ना? ठीक है, बैठ जाइए आप, बताइए तो आप। नहीं वहीं से बताइए आप, प्रोसेस बता दीजिए वहीं से खड़े होकर के करके बताइएगा। सब बंद हो जाएगा, फिर से स्टार्ट करना पड़ेगा सबको। अब करके बताइए, हम समझ जाएंगे। बताइए, हेल्प करेंगे, पहले खड़े हो जाइए आप। क्या हुआ? कैसे होगा? प्रोसेस क्या है इसका? आप क्या कॉपी में बनाए, कॉपी के माध्यम से भी समझा सकते हैं। मतलब ऑन करना है। हाँ, ऑन करना है। क्या करेंगे? अगर सीपीयू के अंदर लाइट रहेगा ही नहीं तो हम इस बटन को कितने बार भी दबाएंगे, पावर बटन को, तो वो ऑन ही नहीं होगा। सबसे पहले तो सीपीयू को क्या करेंगे? बिजली से जोड़ेंगे, बिजली से जोड़ेंगे। उसके बाद पावर बटन को क्या करेंगे? दबा करके और छोड़ देंगे, तो क्या आएगा? लाइट इसमें सीपीयू के अंदर से जो है सभी चीजों में आ जाएगा। उसके बाद सिस्टम आपका ओपन हो जाएगा। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? बूटिंग। बैठ जाइए, आप बताएंगे। अभी आप क्रिएट किए थे ना, चलिए बताएंगे। आप बताइए कि बंद करने का प्रक्रिया को क्या कहते हैं और कैसे करेंगे? क्या करेंगे? जो है वो कंप्यूटर को बाहर निकाल देंगे एक बार में ही डायरेक्ट, तो क्या करेंगे? शट डाउन करते हैं, ठीक है। प्लग निकाल देंगे डायरेक्ट। प्लग निकालेंगे तो सिस्टम खराब होने लगेगा आपका धीरे धीरे। कोई बात नहीं, ट्राई कीजिए, पहला दिन आपका हो जाएगा, ट्राई कीजिए। ओके ओके। प्लस पहले क्या करेंगे? पहले अल्ट के साथ F4 बटन को प्रेस करेंगे, ठीक है। उसके बाद शट डाउन बटन को सिलेक्ट करेंगे, शट डाउन ऑप्शंस को सिलेक्ट करके और ओके बटन प्रेस कर देंगे, ठीक है। क्या होगा? सिस्टम जो है वो बंद होने लगेगा, ठीक है ना। बंद होने की प्रक्रिया को शट डाउन कहते हैं, ठीक है। समझ में आ गया? अब अगर नया लैपटॉप अगर आपको मिलेगा तो ऑन और ऑफ कर लीजिएगा, हो जाएगा ना सबसे। चलिए, वेरी गुड। आज के लिए क्लास इतना खत्म करते हैं और फिलहाल में क्लिकर करते हैं।